हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 चैप्टर का नोट्स। वार डिफॉरेस्टेशन। द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। जंगलों का ना दिखाई देना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इट इज नॉट अ न्यू phenomenon and during colonial rule it became more systematic and extensive। यह कोई नया फेनोमिना नहीं है और कॉलोनियल रूल के दौरान इट बिकेम यह और भी ज्यादा सिस्टमैटिक और एक्सटेंसिव हो गया था। रीजन, इसके कारण क्या थे? फर्स्ट, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। जमीनों को इम्प्रूव करना था। फॉर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए। फूड ग्रेन्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी के लिए फूड ग्रेन्स की जरूरत। एंड कंसीडरिंग फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव, और फॉरेस्ट को कंसीडर्ड किया गया था अनप्रोडक्टिव के रूप में। और सेकंड है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। रेलवे, रॉयल ब्रिटिश नेवी, वुड का यूज होता था। ट्रैक पर उसे बिछाने के लिए। स्लीपर्स एक पीस ऑफ वुड होता था जिसे रेलवे ट्रैक पर बिछाया जाता था। और रॉयल ब्रिटिश नेवी के लिए इसका यूज होता था ताकि वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके। और थर्ड था प्लांटेशन। प्लांटेशन फार्मिंग बाय यूरोपियन प्लांटर्स। प्लांटेशन फार्मिंग किया गया था यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। इन 1600 में 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन। 1/6 इंडिया का लैंड मास कल्टीवेशन खेती के अंदर था। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ तब नाउ दैट फिगर हैज गॉन अप टू अबाउट हाफ। तब यह 1/6 इंडिया का लैंड मास जो कल्टीवेशन के लिए यूज होता था वह हाफ हो गया, आधा हो गया। वाई, ऐसा क्यों हुआ? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हो गई थी, इसीलिए 1/6 लैंड मास से हाफ लैंड मास हो गया था अंडर कल्टीवेशन में। पीजेंट एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन, और पीजेंट अपने खेती करने के लिए बाउंड्रीज को और भी एक्सटेंड बढ़ा रहे थे। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड के दौरान प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन एक्सपेंडेड। ब्रिटिश पीरियड के दौरान कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन जैसे कि जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन, यह सब बढ़ने लगा। वाई, यह सब क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए यह चाहिए था। इंडस्ट्री में इसका रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता। उसके बाद ये सभी लोग उससे नए नए प्रोडक्ट बनाते, फिर इंडिया में ही आकर सेल करते। ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन डिमांडेड फॉर फूड क्रॉप। अर्बन पॉपुलेशन ग्रो हो रहे थे तेजी से और फूड क्रॉप्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी उसी प्रकार से फूड की डिमांड भी अधिक होती जा रही थी। Colonial government considered forest as unproductive and full of wilderness। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव और फुल ऑफ विल्डरनेस यानी बहुत ही हानिकारक बताया था, बहुत ही जंगली था। लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, और जमीनों को ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन खेती करने के लिए यूज किया जाने लगा। एग्जाम्पल, बिटवीन 1880 टू 1920 कल्टीवेटेड
area increased by 6.7 million hectares। 1880 से लेकर 1920 में कल्टीवेटेड एरिया 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया था बढ़कर। एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इज सीइंग एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। उन्हें लगता था कि कल्टीवेशन का एक्सपेंशन हो रहा है, यह प्रोग्रेस का साइन है। बट इन दिस केस, लेकिन इस केस में वी मिस्ड इट, हम इसे मिस कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड, क्योंकि फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जा रहा था। विच इन टर्न गेव मैनी अदर प्रॉब्लम्स, जो कि बदल सकता था बहुत ही प्रॉब्लम्स में। सेकंड है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। व्हाट आर स्लीपर्स? स्लीपर्स क्या होते हैं? वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक, दे होल्ड द ट्रैक इन पोजीशन। वुडन छोटे छोटे पीस होते हैं वुड के, जो कि रेलवे ट्रैक के बीच में रखे जाते हैं। दे होल्ड द ट्रैक पोजीशन, और वह ट्रैक के पोजीशन को होल्ड किए हुए होते हैं। आफ्टर 1850 के बाद स्प्रेड ऑफ रेलवे, रेलवे फैलने लगा। इसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड, और यह आवश्यक था कॉलोनियल ट्रेड के लिए। एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स, और उनके इंपीरियल ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए। वुडन वाज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, वुड की जरूरत थी रेलवे का आविष्कार करने के लिए। यूज्ड एज फ्यूल टू ले रेलवे लाइन, और वुड का यूज होता था फ्यूल के लिए भी, वुड का यूज होता था जो कि रेलवे लाइन को चलाता था। एग्जाम्पल, ईच मील ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 60 टू 200 स्लीपर्स। रेलवे ट्रैक में ईच माइल में रिक्वायर्ड था 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स, यानी वुड की जरूरत थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेलवेज नेटवर्क एक्सपेंडेड, रेलवे का नेटवर्क एक्सपेंड हुआ। इन 1819 25,500 किलोमीटर टू 7,65,000 किलोमीटर बाय 1946। ड्यू टू दिस देयर वाज अ ह्यूज डिफॉरेस्टेशन, इसलिए ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया। एग्जाम्पल, इन मद्रास रेसिडेंसीज अलोन 35,000 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली, साल में 35,000 पेड़ कट जाते थे मद्रास में। ब्रिटेन रॉयल नेवी also created a problem of deforestation in India, ब्रिटेन रॉयल नेवी ने भी क्रिएट किया डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम भारत में। हाउ, कैसे किया? बाय ईयरली 19th सेंचुरी में ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग, ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड में खत्म हो गया। प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, और उन्हें परेशानी होने लगी, टिम्बर की सप्लाई नहीं हो रही थी रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन के लिए। नेवी पावर, टिम्बर वाज इसेंशियल रिक्वायरमेंट, टिम्बर बहुत ही आवश्यक रिक्वायरमेंट था। सो सर्च पार्टीज वर सेंट इन इंडिया, तब सर्च पार्टी को भेजा गया भारत में टू एक्सप्लोर रिसोर्सेस इन इंडिया, ताकि वह एक्सप्लोर कर सके भारत के रिसोर्सेस को। देन वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तब यहाँ से अधिक मात्रा में टिम्बर को एक्सपोर्ट किया जाने लगा भारत से। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 4 हिस्ट्री।
If you like this video, please subscribe the channel and like share the videos. Thank you.